हमारे साथ हैं लोकप्रिय सांसद एसपी सिंह बघेल जी। लोकसभा में शून्य काल के दौरान उन्होंने आगरा की बड़ी समस्याओं को उठाया। उनसे जानते हैं कि आखिर बैराज निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, ताजमहल क्यों नहीं खुल पा रहा है। बार बार एक बात कही जाती है कि दिल्ली की लॉबी जो है वो ताजमहल को नहीं खुलने दे रही है। जो पर्यटन में जो एक तरक्की होनी चाहिए या पर्यटन का विकास होना चाहिए, तो आखिर ये इन सब प्रश्नों का उत्तर जानते हैं एसपी सिंह बघेल जी से। जी, सांसद और विधायकों का काम होता है कि अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर रखें। मैं लोकसभा में हूं तो वो बोलने का बाय द वे लॉटरी में मेरा नाम निकल आया। अदरवाइज़ हम लोग ये सब लिखा पढ़ी भी करते हैं जो जनता नहीं देख पाती है। लेकिन जब लोकसभा विधानसभा में कोई बोलता है तो वीडियो अगर प्रसारित होता है तो लोग जान पाते हैं। ऐसा नहीं कि इस मामले में लिखित पढ़त में हम लोग प्रयासरत नहीं रहते हैं या संबंधित मुख्यमंत्री या मंत्रियों से नहीं मिलते हैं। कल मुझे 0 आवर में जो मौका मिला तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने पढ़ा था कि विश्व में पर्यटन में हम 65वें नंबर पे थे। इस साल या मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में हम 35वें पे आ गए। तो ये केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि 65 से 35 पे छलांग लगाना एक बड़ी बात है। मेरी अपनी सोच है कि ये 35वें से भी हम फर्स्ट 10 में आ सकते हैं, फर्स्ट 5 में भी आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक कार्य योजना बनानी पड़ती है। कार्य योजना ये बनानी चाहिए, बना भी रहे होंगे, कि विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत में आता है तो ताजमहल को, उसके सिलेबस में ताजमहल होता है, उसके ताजमहल को मद्देनज़र रखते हुए आता है। क्योंकि जब दूसरे देश से यहाँ आएगा तो खाली ताजमहल देख के लौट नहीं जाएगा, तो वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कश्मीर, केरल कहीं भी जा सकता है, खजुराहो। लेकिन एक भी पर्यटक ऐसा नहीं होता है जिसने अपने संस्मरण में ये लिखा हो कि हम भारत गए लेकिन ताजमहल नहीं देखा। और संयोग से आगरा में 3 वर्ल्ड हेरिटेज की बिल्डिंग है और 1-2 पाइपलाइन में है। मोनामेंट्स हैं, बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी। हमारा दयाल बाग भी एक अनुपम कृति है। और इसी प्रकार से सिकंदरा भी अपने आप में एक आर्कियोलॉजी और एतमादुल्ला, ये आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और पुरातत्व दृष्टि से और सौंदर्य कलात्मक दृष्टिकोण से भी वर्ल्ड हेरिटेज लायक हैं। तो टूरिस्ट को आगरा आकर के एक ही खर्चे पर एक ही शहर में 3 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा बाकी जगह नहीं मिलता है। सांसद जी, आप जितनी भी बात कर रहे हैं, आप जितना भी कह रहे हैं, नहीं, तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हेलीकॉप्टर लेकर के वो जो रबर वाला चेक डैम है उसके लिए मौके पे गए थे। बाद में विशेषज्ञों ने उसको उपयुक्त नहीं समझा। मेरी जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने कार्य योजना बनाने के लिए अपने अधिकारियों को कहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बैराज जो बने और उत्तरी बाईपास जल्दी से बने, जिससे आगरा में आने वाले हज़ारों ट्रक जो पॉल्यूशन यहाँ पर फैलाते हैं वो बाहर निकल जाए। मैं 2 मिनट में आया। सांसद एसपी सिंह बघेल को ऐसे ही लोकप्रिय सांसद नहीं कहा जाता, लेकिन आप देखें शून्यकाल में उन्होंने आगरा की जितनी भी समस्याएं हैं, जनता की जो पीड़ा है उसको कहा। लेकिन करना सरकार को है, चूंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा के वो सांसद हैं, तो शायद उनकी मजबूरी भी है। लेकिन अगर एसपी सिंह बघेल जी की आत्मा से पूछा जाए तो वास्तव में चाहते हैं कि आगरा में एक कायाकल्प हो, बैराज बने, एसएन मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा मिले, मतलब तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो। मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दे दिए हैं, जैसा कि सांसद जी का कहना है। देखना ये होगा कि आखिर इन योजनाओं को कब अमली जामा पहनाया जाता है, ये वक्त बताएगा। मनीष जैन, नेशन लाइव, आगरा।